लेट अस सी दिस क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ m1 m2 आर इनिशियली एट रेस्ट। बहुत दूर दूर है भाई ये दोनों, m1 और m2 बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, इनफाइनाइट दूर हैं। हटाओ। अब क्या हो रहा है कि दे आर अलाउड टू मूव, तो दोनों एक दूसरे के पास आते जाएंगे। अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट ए सेपरेशन r। तो मान लो ये m1 m2 एक दूसरे से कितना पास आ चुके हैं, r डिस्टेंस पे आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब देखो यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, यहां ये थोड़ा सवाल थोड़ा ट्रिकी है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे रहने वाला है, वो रेस्ट पे रहने वाला है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे, जो पूरा सिस्टम है उस पर नेट फोर्स तो जीरो है। तो एक एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला है हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है भाई, मुझसे पूछा है v1 प्लस v2। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? हाफ म्यू। म्यू मतलब, म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, यानी कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो म्यू की वैल्यू हो गई m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। वी रिलेटिव क्या होगा? v1 प्लस v2। तो वी रिलेटिव का स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस जी m1 m2 बाय आर। तो यहां से जब मैं v रिलेटिव निकालूंगा तो ये m1 m2 कैंसिल हो गया भाई, ये m1 m2 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो v रिलेटिव निकालते वक्त आएगा g2 m1 प्लस m2 बाय आर का स्क्वायर रूट, ये आंसर आएगा भाई। चेक करते हैं। तो 2g m1 प्लस m2 बाय आर का स्क्वायर रूट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब ध्यान देना, इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि पहले m1v1 इक्वल टू m2v2 करते, फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी निकालते, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो बहुत टफ हो जाता। तो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन याद रख सकते हैं। अगर टू बॉडी सिस्टम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विल बी हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, वेर म्यू इज रिड्यूस्ड मास। तो यहां पे भी बेसिकली देखा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यूज हुआ है। ठीक है, तो आंसर इज बी।